नमस्कार एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, ये बैक अगेन एक बार फिर से आपका स्वागत है। एज दिस से दैट डिज़ाइन इंडस्ट्री और इंटीरियर डिज़ाइन इंडस्ट्री टोटली डिपेंड्स ऑन टू बेसिक पिलर्स. वन ऑफ them is quality, second is the design idea. In today's video we will try to understand both of them separately and elaborating on these topics, believing that they'll help you to understand immensely so that you can choose or pick out the right kind of furniture unit. Let's begin the video. इस सब्जेक्ट की तो इसमें क्या है, बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं जी. एक होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डिज़ाइनर्स के साथ और एक होते हैं जो खुद से जाके शॉप करते हैं जी. तो जो डिज़ाइनर्स वाली कैटेगरी, आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. डेफिनेटली उनके पास एक हेल्पिंग सपोर्ट होता है, एक टीम होती है. हम बात करेंगे उन लोगों की जो एक्चुअल में खुद से जाके फर्नीचर लेना चाहते हैं जी. तो अगर हम उसकी बात करें तो जब भी आप कहीं फर्नीचर लेने जाते हैं और कोई भी कंसेप्ट लेकर जाते हैं या आप एक रैंडमली शॉप पे जाते हैं, आपको कुछ नहीं पता कि क्या लेना है, बस देख के पसंद करके पिक करना है, हम उन्हें गाइड करते हैं स्पेशली कि आप अपने घर में फर्नीचर कैसा लगाएं एक थीम को फॉलो करते हुए. ठीक है. तो सबसे पहला की पॉइंट ये हो गया. दूसरा की पॉइंट ये है हम लोगों का कि जब कोई एक रैंडम पर्सन फर्नीचर लेने आता है जिसको कोई नॉलेज नहीं होती, वी ऑलवेज शेयर आवर नॉलेज. हम उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं एंड उन्हें सब चीज़ें बताते हैं कि कैसे एक फर्नीचर को लेना चाहिए और किस लेवल की डिटेलिंग्स को और किस लेवल को डिज़ाइंस को स्टडी करते हुए उस फर्नीचर को परचेज करना चाहिए. बिल्कुल. तो ये हमारे जो दो की पॉइंट्स हैं उसके लिए ही आज हमने ये वीडियो बनाई है. चलिए, तो एक स्टडी हमारे एंड से है, आपसे पूछेंगे अगर वो सही है, कि जिस तरह से आप एक मूवी देखते हैं या जिस तरह से आप एक डिश लेते हैं, कोई भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको कहीं का खाना अच्छा लगता है, कहीं का अच्छा नहीं लगता, हालांकि दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. यस. लेकिन उसके पीछे एक डिटेल प्रोसेस होता है. बिल्कुल. एक शेफ़ को पता होता है कि क्या टेम्परेचर पे कब आपको स्पाइसेस डालने हैं, किस टेम्परेचर पे आपको कितने, हर चीज़ कब डालनी है, बहुत माइन्यूट डिटेलिंग्स का ध्यान रखा चाहता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खाना बना रहा है, इट्स सर्विंग हीज नॉलेज. वो आपको अपनी नॉलेज भी दे रहा है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस भी दे रहा है. करते हैं उसमें हम ये देखते हैं पहले तो जो हमारे पास डिज़ाइन आया है, सिंस वी आर इनटू अ bespoke फर्नीचर एंड कस्टमाइजेशन, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या डिज़ाइन आया और वो डिज़ाइन हमारे आपके इंडियन एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के हिसाब से क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं है जी. अगर वो नहीं है तो उसे कैसे मॉडिफाई करके उसके डिज़ाइंस को हल्का सा ऑल्टर करके, कि हम भी नहीं चाहते कि डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा ऑल्टर करा जाए, तो उसको कैसे बनाया जाता है. फिर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें कितना बेंड करना है हमने वुड को, क्या फॉर्मिंग यूज़ करनी है, कितनी डेंसिटी या कितने लेवल ऑफ फॉर्मिंग हमें यूज करनी है. इट्स नॉट कि सिर्फ हमें बनाना है, इट्स लाइक कि उस फोटो को कैसे हमें ओरिजिनली उतारना है, वो सबसे बड़ा आर्ट है, वो सबसे बड़ी प्रैक्टिस है और वही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है. बिल्कुल. आप मेरे और आपके जैसे लोग तो कॉन्शियसली देखते हैं कि यहाँ पे वॉल कैसी है, सोफा कैसा है. इनफैक्ट यू वुडंट बिलीव संजीव जी, लाइक थ्रू योर क्लैपट्रैप मीडियम आल्सो आई वांट टू, मतलब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा. Sure. एक हमारे क्लाइंट थे, मैं नाम नहीं लूँगा, तो मतलब शी इज़ अ वेरी वेरी लाइक गुड लेडी आई कैन से. हाँ. एंड उन्होंने अपना घर खुद करा है एंड उन्होंने सारा फर्नीचर हमसे लिया है. आई विल शेयर यू द ग्लिम्स एज वेल, जैसे कि आप थोड़ा सा डाल सके. हमने उनकी सारी हेल्प करी. इनफैक्ट हमने वो काफ़ी इंस्पायर्ड भी हुए हमारी वीडियोस को देखते हुए एंड उन्होंने एक इतना अच्छा घर बनाया कि यू वुडंट बिलीव कि मैं भी एकदम से, कहते हैं ना कि शॉक्ड रह गया कि विदाउट डिज़ाइनर आप ऐसे कैसे कर सकते. तो उन्होंने यही कहा कि व्हाइल सीइंग योर वीडियोस वी डेफिनेटली लर्न अ लॉट. शी मस्ट हैव गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. एग्जैक्टली. एंड उन्होंने वो चीज़ फॉलो भी करी एंड हमने भी उनकी हेल्प करी, वाइसा वर्सा. इट्स नॉट, अगर उन्होंने हमसे कोई बेड लिया तो हमने उनकी हेल्प करी कि मैम उस बेड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उस बेड का मोटिव क्या है, कि जिस स्पेस पे आप लगा रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए. तो आज जो वीडियो है ना, एक्चुअली वो उसी एनवायरनमेंट को लेकर है कि आप एक बॉक्स स्पेस को अगर आप फर्नीचर लगाते हैं तो उसको कैसा दिखाना चाहिए और एक्चुअल में उसकी लुक एंड फील कैसे आनी चाहिए. एंड वो सिर्फ फर्नीचर से नहीं होता, वो पूरे ऑरा से होता है. राइट. फर्नीचर है, लूज फर्नीचर, फिक्स फर्नीचर, फ्लोरिंग, वॉल्स, आपका सीलिंग, वो वाली बात जो हम कर रहे थे सबकॉन्शियसली, तो ये डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैं ये बात कई बार वीडियोस में पहले मैंने कहा है. आई थिंक इतना क्लियर कभी नहीं कहा जितना आज मैं कहने वाला हूँ कि
एक डिज़ाइन सब जो स्पेस है वो सबकॉन्शियसली आपके जो ब्रेन पे फंक्शन करता है, मतलब आपको पता नहीं होता वो आपके ब्रेन पे वो जगह काम कर रही होती है। बिल्कुल है। अगर वो अच्छे से डिज़ाइन नहीं होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर वेल डिज़ाइन स्पेस है तो आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो ये एंड यूजर्स की से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइनर्स की होती है कि वो डिटेल की उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको रूल्स पता होने चाहिए, कौन सा थीम है, विक्टोरियन क्या है, फ्रेंच क्या है, इटालियन क्या है, क्लासिकल क्या है, न्यू क्लासिकल क्या है। वो ही तोड़ सकता है जो रूल्स बना सकता है या जिसे रूल्स पता हो। राइट। तो दोनों चीजें का एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो भी फर्नीचर लेगा या जो भी लेता है हम लोगों से, एंड दे आर रियली वेरी हैप्पी एज यू हैव ऑलरेडी गिवन टेस्टिमोनियल्स एज वेल। अगर आप ये बेड देखेंगे तो इसका लुक एंड फील आप देखेंगे तो आपको देखते ही सबसे पहले क्या समझ आ रहा है? मुझे दिस इज लुकिंग वेरी वेरी स्कैंडिनेवियन। यस, ओके। सो मैं उसी पे आने वाला था। नाउ अभी रिसेंटली बहुत इन है ये कंसेप्ट स्कैंडिनेवियन का, एंड ये भी इसलिए इन हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ अ बुकले फैब्रिक। बिल्कुल। बट क्या होता है कि बुकले फैब्रिक, जैसे मैं पहले भी सबको समझाता हूँ कि ऑल्दो इट्स अ ट्रेंडिंग, बट किसी भी ट्रेंड को आप इतना ज्यादा फॉलो मत करिए, इतना ज्यादा यूज मत करिए कि आप बहुत क्विकली बोर हो जाए चीजों को लेकर। तो हमने उस चीज़ों को बहुत ईज कर दिया आपके लिए, एंड हमने उसको डिटेल्स में कैसे उतारा है और कैसे उसकी लुक एंड फील दी है। इट्स नॉट अबाउट स्कैंडिनेवियन ओनली अ पीस ऑफ फर्नीचर, इट्स ऑल अबाउट द ऑरा एज वेल। बिल्कुल। तो अगर आप ये कंप्लीट बेड देखेंगे, सो व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोगों ने दो फैब्रिक्स का मिक्सचर लिया है। जैसे अगर आप ये हेडबोर्ड देखेंगे, ये पूरा बुकले में है, एंड देन वी हैव टेकन दिस एज अ माइक्रोफाइबर स्वेट। ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रीमियम फैब्रिक है, एंड अगर आप इसको टच भी करेंगे, यू फील लाइक यू आर टचिंग समथिंग वेरी वेरी निश। राइट। तो वो भी एक फील बहुत जरूरी है। एंड अगर आप इसको देखेंगे डिजाइन को, तो कैसे हम लोगों ने माइन्यूट डिटेलिंग से इसकी बेल्ट को आगे लेकर आए हैं, एंड इट्स अ बेड विद अ फुली अपॉल्स्टर्ड बेड, एंड जिसमें आपको स्टोरेज मिलती है। ठीक है। अब अगर हम इसकी साइड टेबल्स की बात करें, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा इन टर्म्स ऑफ, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट में आज बात करूंगा। तो साइड टेबल देखेंगे तो इस पे भी हमने बुकले यूज कर रखा है, एंड वी मेक अ फैब्रिक हैंडल। सो एक सिंक हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि आप कोई भी चीज कलर कर दे एंड कोडेड कर दे। ये एक सिंक्रोनाइजेशन है पूरे आपके प्रोडक्ट की। एंड इसके साथ साथ जो मेजर कंसर्न है वो है, अगर आप देखेंगे पूरे लुक एंड फील की, तो इसमें हम लोगों ने कुछ डेकोर भी ऐड करा है। तो डेकोर की अगर हम बात करें, लाइक अगर हम एक स्कैंडिनेवियन फर्नीचर की बात करते हैं, तो जो उसमें डेकोर होता है वो आपका क्ले पॉट्स के टूवर्ड्स ज्यादा होता है। बेज कलर हो गया, क्ले पॉट्स कलर्स हो गए, ये लुक एंड फील जब आप ऐड करते हैं डेकोर में, तो वो पूरा कंप्लीट करता है आपको एक स्कैंडिनेवियन थीम देने की। एंड वही चीजें हम लोग हेल्प करते हैं कि सिर्फ फर्नीचर लेना ही और बेचना ही हमारा मोटिव नहीं है। My motive is to give you the detailings about my designs and workmanship, and एक आपका piece of furniture या आपका कमरा कैसा लगना चाहिए। Exactly. हम वही बात कर रहे थे, आज का पूरा मिशन ही यही है कि मिशन टोटो, मिशन टोटलिटी, it should be appealing. Subconsciously, it should be very appealing. The moment you walk in a space, it should be saying like, wow, that's the place. So everything is in coordination. Right from textile to colors to polish to metal to fabric, everything is in coordination with each other. Yes. तो अगर आप इस particularly bed की बात करेंगे, तो इसमें we have a bed with the side tables and top polyester coating भी है। If I talk about the bed cost only, तो bed की जो cost is very important. हालांकि today's video was not about cost because but definitely what we have learned in a comments also कि जब भी हम कोई piece of furniture दिखाते हैं तो हर कोई cost भी पूछता है। तो it should be very clear. It should be not कि बार-बार कॉल करके उसको पता करा जाए, उनको परेशान एंड कमेंट्स लिखा जाए। इट्स बेटर कि आप पहले बता के चले, तो वो बहुत नीट एंड क्लियर रहता है। एक आइडिया मिल जाता है हमको, आइडिया मिल जाता है एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पर्टिकुलरली बेड की बात करें, तो बेड ओनली कॉस्ट जो है वो 75,000 है विद द बुकले फैब्रिक, द सेम बेड यू आर सेइंग। एंड जैसे जैसे आप इसमें कस्टमाइज करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। साइड टेबल के साथ बताया नहीं, ये सिर्फ बेड की कॉस्ट है। ओके, ठीक है। एंड साइड टेबल की फ्रंट हाइड्रोलिक है, लैमिनेटेड बॉक्स है, वो बेसिक है, वो हमारी पहले वीडियोस में भी है। इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट द डिटेलिंग, दीज आर द थिंग्स वी ऑलवेज टेक केयर इन। विदाउट दिस तो उसके बैड दो नहीं है। ओके, चलिए। इसकी साइड टेबल की जो कॉस्ट है पर्टिकुलरली
वो जो कॉस्ट है आपकी 15,000 रुपीज़ पर साइड टेबल है। चलिए ठीक है। या। पर एक चीज़ और भी थी मेरे को बतानी थी, क्विकली हम इस बारे में बात करेंगे कि ये तो एक डिज़ाइन है, छोटा एक्सपीरियंस सेंटर होने के कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं। अब प्लस ये है कि बहुत नीटली सब कुछ होता है, माइनस ये होता है कि लोगों को लगता है कि और डिजाइन हो, तो क्या हम कैटलॉग रखते हैं? या वी हैव आवर कैटलॉग्स एज वेल। अच्छा। एंड इनफैक्ट आप आ भी सकते हैं एंड वी हेल्प यू टू शो लॉट ऑफ डिजाइंस एंड सारी चीज़ें हम लोग आपको सेलेक्ट करके फाइनलाइज करा के ही आपको डिलीवर करते हैं। चलिए, मैं क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स को बार बार इंसिस्ट करूंगा, स्पेशली जो लोग क्वालिटी कॉन्शियस हैं और जो डिज़ाइन कॉन्शियस भी हैं, दोनों डिज़ाइन कॉन्शियस एंड क्वालिटी कॉन्शियस, और उनके बजट थोड़े ठीक होते हैं, तो आप उन लोगों से बनवाएं जैसे आपके पास है, कि क्योंकि आप लोगों के पास डिटेल पता है, आपको पता है कौन सा पॉलिश, कौन सा फैब्रिक, कौन सा टेक्सटाइल, कौन सा बिकॉज हम कलर लोगों कहाँ ने पे लगाना स्टडी कर है। रखी है, वी आर आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स, True. तो वही एक्सपीरियंस जब हम एक प्रोडक्ट में डालते हैं तो वो डेफिनेटली उसका एक रीजन होता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रोडक्ट देना है। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेड जो हम आपके पीछे देख रहे हैं अभी, दिस इज यू नो द ब्रांड, आप मुझे बताएं इसके बारे में। इसको आई हैव बीन शूटिंग in almost every second store. Yeah. But trust me, nobody has executed as beautifully as you have done, right? And I mean, what is it? I mean, visually I can see it's very different, but how it made different? So first of all, ये जो अगर आप पूरा बेड देखेंगे, ये B&B इटालिया कंपनी का बेड है, ठीक है। वो मैं आपको फोटो अभी दिखा दूंगा मोबाइल में कि कैसे हम लोगों ने इसे उतारा है एक पीस ऑफ पेपर के थ्रू। एंड सेकंड, डेफिनेटली जो आपने बात कही कि ये बहुत शोर्स पे आपने देखा ही है, इनफैक्ट वी हैव ऑल्सो सीन अ लॉट। हम लोग स्पेशली, यू वुडंट बिलीव, 5-6 स्टोर्स पे गए, हमने उस बेड को देखा एंड वी फाइंड कि इसमें कमी क्या है। जी। बेड का डिजाइन अच्छा है अनडाउटेडली, लेकिन उसकी फील क्यों नहीं आ रही? जी। तो वो जो गैप है, वो जो स्टडी है ना, उसी को हमने आज इसको फुलफिल करा है। जी। तो अगर आप इस बेड को देखेंगे, सबसे मेजर इस बेड का लुक एंड फील है वो है इसकी पफनेस। तो अगर आप इसकी पफनेस देखेंगे, दिस इज अ बेड विच इज यू नो वेरी वेरी कम्फर्ट। कंफर्ट लेवल पे भी बात करें अगर हम, एंड यूजुअली क्या होता है, बेड के यहाँ पे वो पट्टा चल जाता है जस्ट कि ये बहुत ज्यादा पफ ना हो। आई डोंट नो व्हाई एवरीवन डू, मेरे को नहीं पता जी, बट अगर आप इजी हो जाता है थोड़ा सा, आई डोंट नो, मतलब डेफिनेटली वो चीज़ मैं इसलिए नहीं कंसीडर करता क्योंकि वो मेरा टेस्ट नहीं है। हाँ, वो किसी और के बारे में है। एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं नहीं कमेंट करूंगा। बट ट्रस्ट मी, दिस बेड वी हैव कॉपीड अ लॉट, एंड इनफैक्ट जब आपने बहुत जगह से देखा है जी, तो आपको पता होगा कि इसमें कितना डिटेल पे हमने वर्क करा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सॉरी आई एम कटिंग इन द कन्वर्सेशन, जब मैं देखता भी था ना इसको, तो आई यूज्ड टू एक्चुअली फील लिटिल बैड, मुझे खराब भी लगता था क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी इंटरनेट पे देखा हुआ था। बिल्कुल। ये सारे, ये हम भी देखते रहते हैं डिजाइन्स इंटरनेशनली। हाँ जी। तो जब भी मैं इंडिया के किसी स्टोर में इसको देखता था, मुझे बहुत ख़राब भी लगता था। मुझे लगता था कि ये गलत है, मतलब आप डिज़ाइंस को इस तरह से ख़राब कर देते हो। बिल्कुल। पर क्या, ठीक है, बजट की भी बात होती है, तो आई कांट इवन ब्लेम देम। टुडे यू विल ग्लैड टू नो कि जो इसका प्राइस भी है वो ऐसा है कि बजट फ्रेंडली, एग्जैक्टली, वेरी वेरी। एंड अगर आप इसके लेग्स की भी डिटेल देखोगे तो आप देखोगे कि इसको ब्लैक कलर में कैसे कार्व कर रखा है। एंड अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो मैं ओरिजिनल फोटो दिखाने जा रहा हूँ। आई वाज तो लॉस्ट इन द ओरिजिनल। एग्जैक्टली, तो इफ यू सी दिस थिंग, तो अगर आप इस बेड की डिटेलिंग देखोगे एंड फिर हमारे बेड की डिटेलिंग, यू फाइंड इट वेरी वेरी। हमारा जो डिटेल है, सॉरी बट आई थिंक हमारा भी डिटेल अच्छा है उससे। देखिए इसमें क्या है ना, आई थिंक हाई ग्लॉस लगाने की वजह से रिंकल्स ज्यादा हैं, तो शाइन कर रहा है नो मार्क की वजह से। आपने जो फैब्रिक यूज किया है वो नो मार्क यूज किया हुआ है। यस। ओके, सो हमारा डिजाइन जो है, आई थिंक देख रहे हैं रिंकल्स कितने हैं। यस। राइट, और अब एक मिनट, कंपैरेटिव एनालिसिस, आई थिंक इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेट्स शो टू आवर व्यूअर्स, ये देखिए हमारे पास वी हैव नो रिंकल्स एट ऑल। क्या फैब्रिक की वजह हो सकती है? या फैब्रिक की भी वजह है। अच्छा, ओके। तो फैब्रिक के भी ओवरऑल देखेंगे तो डेफिनेटली फैब्रिक वी हैव यूज अ प्रीमियम वन, वी डेफिनेटली यूज अ प्रीमियम वन, ऑल्दो इट्स नॉट इंक्लूड इन आवर बजट द कॉस्टिंग आई एम शेयरिंग, बट वी ऑलवेज ट्राई कि अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट भी दिखा रहा हूँ तो उसमें भी फैब्रिक का कितना बड़ा रोल है, दैट इज व्हाट अबाउट द डिटेलिंग इज। अब इसी में अगर मैं 200 300 500 400 रुपये मीटर वाला फैब्रिक लगा दूंगा, लुक एंड फील एंड फिनिशिंग तो मैं इतनी ही दे दूंगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू शो कि जब आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फर्नीचर को देखते हैं, एक एक्सपीरियंस सेंटर को देखते हैं, तो आप ये देखिए कि उसमें किस लेवल तक डिटेलिंग और किस लेवल तक एक प्रोडक्ट को डिलीवर करा जाता है। चलिए ठीक है। तो मेरा मेन मोटो वही है। एंड कमिंग टू द कॉस्ट, अगर मैं एक बेसिक कॉस्ट की बात करूं, दिस बेड स्टार्ट्स फ्रॉम 70,000 रुपीज ओनली।
Okay. चलिए ठीक है. You have actually economized it. But this is 70,000 without rupees without storage. storage. Okay. Done. इसकी ब्यूटी एक्चुअली विदाउट स्टोरेज ही है. Yes. स्टोरेज करके इंडिया में ये भी बहुत है. नहीं, स्टोरेज करके भी हम लोगों ने बहुत बनाए ये अच्छा है क्या? bags. In अच्छा fact, you can see in our भरतपुर वीडियो as हाँ, well. भरतपुर वाली वीडियो में उसमें भी हमने बनाया है. बट एक्चुअल ब्यूटी इसकी विदाउट स्टोरेज विदाउट स्टोरेज है, बट जो हम तरीका बनाते हैं स्टोरेज का वो ऐसा होता है कि आपको देखने में लगेगा विदाउट स्टोरेज है. अच्छा, वो अंदर की तरफ होता है. एग्जैक्टली. ओके. वो होता अंदर की तरफ है, लेकिन वो स्टोरेज भी पर्पस करेगा एंड डिजाइन भी पर्पस करेगा. मैंने बताया ना कि कैसे हम एक इंडियन स्टैंडर्ड्स को, एक इंडियन एटमॉस्फेयर को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को बनाया जाता है. चलिए. ओके. सो नेक्स्ट व्हाट? So next coming towards a dining table. We have got multiple. We have a factory, no, wardrobes की. Yeah, we have a factory for a wardrobe. In fact, soon we will going to share a video of a factory. Done. In fact, video of the wardrobes as well. तो आप लिंक भी नीचे अटैच कर देना. तो किसी को अगर wardrobes की भी देखनी होगी, they can see easily. चलिए ठीक है. Done. Moving on to the next one now. We have already shot the factory. वो भी हम हमारे viewers को दिखा देंगे. Yeah. Done. अब एक हम दूसरे सेगमेंट में. सो अगर अब आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये डाइनिंग टेबल है. सो इस डाइनिंग टेबल में हम लोगों ने बहुत ही सिंपल एंड सोबर डाइनिंग टेबल रखी है हमने. यूजुअली क्या होगा संजय जी, अगर आप भी देखते हो कि डाइनिंग टेबल यू फाइंड इट लिटिल बोरिंग नाउअडेज, व्हिच आई फाइंड अ लॉट. आप वही बेसिक कॉमन ऑनिक्स टॉप देख रहे हैं मार्केट के अंदर, वही एसएस के फ्रेम्स चल रहे हैं, कुछ नया नहीं है. बिल्कुल. एंड आई ऑलवेज नोन कि मैं कोई चीज अलग बनाऊं. आई डोंट वांट टू फॉलो माय मार्केट स्टैंडर्ड्स. इट शुड बी आई फॉलो माय इंडियन एर्गोनॉमिक स्टैंडर्ड्स. ठीक है. तो ये बेड की ये डाइनिंग टेबल की बात करेंगे. दिस डाइनिंग टेबल इज कंप्लीट इन अ टॉप लैकर्ड ग्लास. ठीक है. एंड द बेस इज ऑन पॉलिएस्टर एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ एसएस गोल्ड प्लेटेड. तो इसकी मैं थोड़ी सी डिटेलिंग आपको चेयर साइड करके दिखाना चाहूँगा. So you see, you feel this is what we are making. Right. Very neat and niche बहुत design. अच्छा बना है, बहुत अच्छा. नीचे जो गोल्ड पार्ट है वो मेटल में. Yeah, this is a metal. अच्छा. This जो is ब्लैक a पार्ट है. proper metal base and this is a wooden base. अच्छा. And if you see the finishing, it's not about the detailing, it's all about the finishing as well. Very true. तो किस craftsmanship and किस level तक हमने इसको craft करा है. जी. And it's a 6-seater dining table. Now coming towards this chair as well, you find it very neat and very modern as well. Right. So we have make it this in a leatherite में हमने पूरा बनाया है with a wooden teak legs and then we have a gold capping. Now usually क्या होता है कि जब एक एक्सपीरियंस सेंटर पे आप जाते हो, जैसे आपने बताया कि we are interior designers also and we take a interior designer project as well. तो हमारा मेन मोटो होता है कि स्टाइलिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है एक इंटीरियर की लुक एंड फील को देने के लिए. तो तभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इन आवर एक्सपीरियंस सेंटर वी हैव डिस्प्ले द एसेसरीज. तो अगर आप देखोगे इवन द क्रॉकरी, इवन द योर लाइक जो आपके क्रॉकरी पार्ट है, जो आपकी प्लेट्स हैं, जो आपका मैट्स हैं, वो भी मैचिंग का है आपका. तो हम थोड़ा सा कॉस्ट का आइडिया दे देंगे कि हम अप्रॉक्सीमेटली ये साइज के या ये डिज़ाइन के जो डाइनिंग सेट्स होते हैं वो क्या रेंज में. अगर आप इस कॉस्ट की बात करेंगे इंक्लूडिंग चेयर, this will somewhere around cost you 1,60,000 rupees only. All right, without accessories. Without accessories, of course. Okay, so quickly एक अब हम चल रहे हैं क्लासिकल की तरफ, लेकिन थीम के हिसाब से जैसे बेड्स चेंज होते हैं, पैनलिंग चेंज होती है, वॉलपेपर्स चेंज होते हैं, लाइट्स चेंज होती हैं, लाइटिंग चेंज होती है, सीलिंग चेंज होती है, फ्लोरिंग चेंज होती है, उसी तरह से डाइनिंग भी चेंज होती है. क्लासिकल थीम में अलग तरह की डाइनिंग्स होती हैं, राइट? क्लासिकल में थोड़ी ओरिएंटल शेप डाइनिंग टेबल होती है जिसमें यू फाइंड अ लिटिल कार्व्स. इनफैक्ट इन अ चेयर यू फाइंड अ लिटिल कार्विंग. तो हमने यहाँ पे मॉडर्न भी दिखाया आपको एंड नाउ वी आर गोइंग. इटालियन में क्या होता है? इटालियन का अगर होता है इटालियन बहुत स्ट्रेट लाइन मिनिमलिस्टिक. जैसे आपने वो बेड देखा B&B इटालिया वाला जो बेड है, दैट इज समथिंग इटालियन व्हिच इज वेरी स्ट्रेट लाइन एंड इटालियन मार्बल का टॉप यूज करते हैं. इटालियन मार्बल का भी टॉप करते तो डेफिनेटली वो थोड़ा इटालियन लुक में आ जाएगा. बट यूजुअली क्या होता है, कहीं मैंने देखा है कि इटालियन मार्बल भी यूज करते तो इतनी मोटी मोटी उसकी थिकनेस दे देते हैं. वो डजंट लुक नाइस. तो वो इटालियन ऐसा नहीं है कि वो इटालियन डाइनिंग टेबल हो गई. डेफिनेटली जब आप एक इटालियन डाइनिंग टेबल के डिजाइंस देखोगे तो हमेशा वो स्लीक्स होते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक एंड माइन्यूट डिटेलिंग्स पे वर्क करते हैं. बिल्कुल. तो दैट इज व्हाट a sense of design is. Very true. Now इसी तरह से कलर्स को भी कहते हैं. मतलब मुझे लगता है कि इटालियन is more towards grey and taupe. I don't know how do you pronounce it. TOUPE. Yeah, that's the color. And these
Yeah, it's These are topping. the so they use a lot of beige, they use a lot of pastel shades, muted Yes. tones they generally use, right? Yeah. Okay, and grays and blacks तो उनकी Grey popular and हैं. black so definitely Okay. बहुत ज़्यादा है. Done. Now coming towards The classical style. yes, now the showstopper I can say. So this is a sofa we have made. Pure teak sofa. If I'm talking about pure teak, it's a CP teak sofa. And अगर आप पूरे इसके सेटअप को देखोगे तो it gives you the look and feel of a royal and richness. बिल्कुल. या तो जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाइक एक रॉयल्टी और एक थीम बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो अगर आप ये पूरे एंटायर सेटअप को देखोगे, इट्स नॉट अबाउट फोकस ऑन द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द फोकस ऑन द एनवायरनमेंट ऑल्सो. लाइक अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी कार्विंग हाथ से करी गई है जी. एंड इसका फैब्रिक भी अगर आप फील करेंगे, इट्स वेरी वेरी लिनन लुक फैब्रिक विच इज़ वेरी रिच. इवन द कुशन्स फैब्रिक इज डिजाइंड. Okay. या तो एक कॉम्प्लीमेंट हो रही है सारी चीज़ें. एंड अगर आप इसकी सेंटर टेबल देखेंगे, यू फाइंड इट रियली वेरी ब्यूटीफुल. जो कहते हैं ना जान है, इसमें हमने टॉप पे मिरर दिया है एंड देन वी हैव अ सिल्वर फिनिश center table which is very very rich. Okay. Yeah, and then we have a classic carpet as well. तो ये सारी चीजें जो है एक In toto, ऑरा in totality. टोटलिटी है जिस पे आज हमने बात करी, तो उस पे ये पूरा एक सेटअप बनाती है इनफैक्ट उस चीज को. एंड अगर आप देखेंगे संजीव जी, तो वी हैव फोकस ऑन द एसेसरीज ऑल्सो. अगर आप लैम्प भी देखेंगे, साइड टेबल भी देखेंगे, यू फाइंड इट कि वो एक क्लासिक में मर्ज हो रहा है. बिल्कुल. इट्स अ मर्जिंग. ऐसा नहीं है कि आपने क्लासिक फर्नीचर के साथ एक बड़ा सा मॉडर्न स्ट्रेट लाइन गोल्ड मेटल कलर का आपने एक लैंप लगा दिया या कंसोल रख दिया. इट शुड नेवर बी डन. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एलिमेंट्स मुझे अब समझ में आ रहे हैं क्लासिकल के. ऑफ कोर्स हम लोग अब आज पहले से एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छी तरह कि इट इज़ मोर अबाउट कर्व्स. इसमें ज़्यादा कर्व्स होते हैं. Yes. स्ट्रेट लाइन थोड़े कम होते हैं. Yes. इनके जो कलर्स भी होते हैं वो ऑफ कोर्स आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर ज़्यादा सॉलिड्स यूज़ नहीं किए जाते. या इट शुड बी वेरी सटल. क्लासिक एंड रॉयल एंड रिचनेस, अगर हम एक लग्जरी की बात करें तो इट शुड बी वेरी सटल. डन. इसमें यूज होने वाला फैब्रिक जो है वो भी मोर टुवर्ड्स स्वेट की तरफ होता है. मोर टुवर्ड्स पीच, वाइट, लाइट कलर वी प्रेफर. एंड पैनलिंग जैसे वॉल का. एग्जैक्टली, वी हैव द मोल्डिंग्स एंड वी हैव एथनिक वॉलपेपर जो पहले से ही हम लोगों ने काफी लगा रखा है. एंड इनफैक्ट इट्स ऑलवेज go with the modern and classic furniture as well. So this is all about we have in this store. And we have a lot of things जो हमने आज shoot नहीं करा. Definitely there should be always a surprise for everyone. तो it's like कि जब कोई आता है तो they find more products as well. Right. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भरने से हमें कोई बेनिफिट मिलेगा. इट्स अबाउट हम जो डिटेल में काम कर रहे हैं एंड जो हम एक प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं, हेयर यू कैन ओनली सी द फिनिशिंग, डिटेलिंग, क्वालिटी. रेस्ट मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ, आपके लिए हमेशा, जिसके में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा एंड उसमें आपको सारी चीज़ें क्रिएट करके बता के दिखाएंगे आपको. चलिए ठीक है. जनरली ये काम बिगनर तो वीडियो होता है. अब हम क्विकली रैप अप करेंगे यहाँ पे. यस. As we started, they say life is like a circle. So this is where we started from. We have come to the same spot. आज हमने हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए हिंदी में ज़्यादा बात की ताकि वो लोग कहते थे कि हमको पता चल जाता है. एट द सेम टाइम वी मेंटेन द लेवल ऑफ इंग्लिश एज वेल. सो wherever people cannot understand English, sorry Hindi, they can understand in English. बिल्कुल. All right. So your company basically is into interior design and furniture manufacturing. Yes. You make wardrobes, you make loose furniture, you design spaces, Yes. both commercial and residential. Yes. Okay. And extremely learned man. You understand all the themes. You know how to execute them. You know all the laws and principles of design ideas. You have been exposed to different part of the world. You have been attending a lot of exhibition. Yes. Right? Like in India and recently we outside have this. done in Milan, Italy. Right? Yeah. Okay. So, and together I think we have done more than, I guess, 15 projects. Designing, yeah? Yeah, approximately. it's like 15 projects we have done and we have make almost 28 videos. Total 28 videos we have done videos. together. So 28 videos का And highlight very करने का मतलब silently ये नहीं you है. have paved almost everywhere. Every single, sorry I did not let you speak. Every single state you have reached out to. Very slightly. I mean, you don't make too much of noise about it, but yeah, I mean, we keep on saying that your Yes, company has reached to. and in fact अगर आप देखेंगे तो वो 28 वीडियोस का मोटिव यही है कि नॉलेज को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और जितना अच्छा एक घर होगा उतना
एक अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट होगी सबके लिए। बिल्कुल ठीक बात है। एंड मैं ऑलवेज यही कहता हूँ कि जब भी आप एक फर्नीचर लेने जाएं, डेफिनेटली हर कोई मेरे से नहीं ले सकता या मैं हर एक को सर्व नहीं कर सकता, विल डू दैट अगर ऐसा मौका भी मिले हमें। बट मेरा कंसर्न यही रहता है कि आप कोशिश करिए, आप आए यहाँ पर, आप प्रोडक्ट को देखिए, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। आप सारी चीज़ें फ़ोन पे डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप लुक एंड फील को नहीं फील करेंगे तब तक आप उस प्रोडक्ट को और उस डिटेलिंग्स को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। एंड इट ऑलवेज बेनिफिट फॉर माई क्लाइंट्स कि जो यहाँ पर आता है वो एक्स्ट्रा चीज़ लेकर ही जाता है। बिल्कुल। तो वो डेफिनेटली एक लुक एंड फील, डिटेलिंग और थीम होती है जो हम हमेशा देते हैं सबको। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll see you very soon and thank you so pleasure much. meeting you. Thank you.